वेलकम दोस्त। जय हिंद। तो जैसे कि मैं आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बनाकर और वेबसाइट से ट्रैवर्स करके दिखा चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड कैसे स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने एक वीडियो बनाया था कि आईपीओ के लिए एप्लीकेशन कैसे करते हैं। जब कोई भी शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम कंपनी आती है तो वो आईपीओ के जरिए आती है और हम आईपीओ के लिए एप्लीकेशन बिड करते हैं, तो अप्लाई करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब आपने अप्लाई कर लिया तो नॉर्मली आपको एसएमएस आएगा, आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। बट फिर भी बहुत लोग एसएमएस नहीं पढ़ते हैं और वो कभी एसएमएस आने में डिले भी होता है। तो ये जानना चाहते हैं कि हम खुद आईपीओ अलॉट हुआ कि नहीं हुआ वो कैसे चेक करेंगे। तो आज का ये मेरा छोटा सा वीडियो इसी पर होगा कि जब भी आईपीओ का आप न्यूज में सुनते हो कि इसका आईपीओ अलॉटमेंट का स्टेटस चेक करो। आईपीओ अलॉटमेंट हो गया और नॉर्मली 7 से 8 दिन के अंदर हो ही जाता है। तो आपको मैं दिखाऊंगा क्योंकि एक अडानी विल्मर का एक आईपीओ था जिसका अलॉटमेंट प्रोसेस आज हो गया है। तो उसको एग्जांपल लेकर ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट के थ्रू आप आईपीओ अलॉटमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हो। तो मेरा क्या है, चेकिंग आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस और व्हाट इज रिक्वायर्ड टू चेक आईपीओ स्टेटस। तो एक सवाल होता है कि आईपीओ स्टेटस चेक करना है तो क्या चाहिए। पहला चीज तो वही लोग आईपीओ अलॉटमेंट चेक करेंगे जिन्होंने अप्लाई किया था। बाकी लोग तो चेक करने का कोई मतलब है नहीं, बट फिर भी आप अगर करोगे तो रिजल्ट यही आएगा कि नो स्टेटस फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो आपको आईपीओ अलॉटमेंट चेक करने के लिए क्या जरूरत है, तो एक आप जब भी अप्लाई करते हो तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है जिसको एप्लीकेशन नंबर बोलते हैं। या तो वो होगा तो भी आप चेक कर पाएंगे और नहीं तो आपको अपना पैन नंबर आपके पास याद होना चाहिए या नंबर होना चाहिए। तो दोनों में से कोई एक है या दोनों है तो आप चेक कर पाओगे। कुछ कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जो कि दोनों मांगते हैं, पता नहीं उनको, जब दोनों 1 to 1 लिंक्ड है तो दोनों मांगने का कोई लॉजिक नहीं अगर आईटी एप्लीकेशन के पॉइंट से और व्यू से बात करें। क्योंकि हमको पता है ये एप्लीकेशन नंबर इसी पैन कार्ड से लिंक्ड है। कोई एक एप्लीकेशन दो पैन कार्ड से लिंक्ड होगा नहीं, तो दोनों मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक से ही एप्लीकेशन चलेगा। और जो भी अच्छे डिजाइन किए हैं वो एक से ही बता देते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेजर वेबसाइट्स हैं, मैंने आपको लिस्ट आउट कर दिया है जिसके थ्रू आप आईपीओ लैपटॉप। बीएसई का वेबसाइट है, दूसरा एनएसई का है, एक लिंक इन टाइम है और एक आपको के फिनटेक है। और उससे भी सबसे इजी तरीका है गूगल सर्च के थ्रू आप कर सकते हो। तो चलो मैं आपको डायरेक्टली गूगल क्रोम में जाता हूँ और ये सारा वेबसाइट पे क्या क्या इंटरफेस है और कैसे आप जल्दी चेक कर पाओगे। क्योंकि मेरा पर्पस यही है हमेशा कि मैं आपको करके दिखाऊं कि कैसे आप अगर जब अपने से करोगे तो आपके पास कुछ कन्फ्यूजन ना हो। तो ठीक है, देखिए ये मैं आपको लिंक इन टाइम का वेबसाइट पे आ गया। ये आप लिंक इन टाइम का वेबसाइट जैसे ही आप आओगे तो यहाँ लिस्ट ऑफ आईपीओ है। देखिए क्योंकि अभी रिसेंट आईपीओ में सिर्फ अडानी विल्मर है, यहाँ आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड डालना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। आप सर्च पे क्लिक करोगे जैसे ही ना, तो अगर आपको आईपीओ अलॉट हुई है तो देखिए क्या है, सिक्योरिटी अप्लाइड 65, सिक्योरिटी अलॉटेड 65। नॉर्मली ये हमेशा अलॉटमेंट होता नहीं है बट इस बार मेरे को हुआ है और मैं थोड़ा आईपीओ अलॉटमेंट में थोड़ा सा है कि मैं 10 में 6 आईपीओ नॉर्मली अलॉट हो जाते हैं। सो ये हो चुका है, आप देख रहे हो। अगर यही अलॉटमेंट नहीं हुआ रहता तो यहाँ पर ये नंबर 0 होता और अमाउंट एडजस्टेड भी 0 होता है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं होता और ये अमाउंट जो ब्लॉक था 14,950 ये वापस अनब्लॉक हो जाता। तो ये ऐसे स्टेटस है। वही आप बीएसई का वेबसाइट है, देखिए तो बीएसई का वेबसाइट पे भी ये लिंक डालेंगे तो इक्विटी यहाँ पर भी आपको आईपीओ का नाम सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल अदानी विल्मर। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन नंबर भी मांगते हैं और ये पैन नंबर भी मांगते हैं। ये साहब ये जो लोग भी वेबसाइट बनाए हैं थोड़ा सा उनको इसको रिकरेक्ट करना चाहिए कि आप दोनों में से कोई एक डालो और सर्च करने का फीचर होना चाहिए। चूँकि ये बीएसई है तो थोड़ा सा सरकारी तरीके से चलते हैं तो उतना नहीं सोचते। बाकी देखिए ये कितना सिंपल सा बनाया है, 2 फील्ड काम तो वही हो रहा है, इसका भी काम वही है। तो ठीक है, ये आपको फिर एप्लीकेशन नंबर मुझे भी याद नहीं है तो मैं वो यूज नॉर्मली मैं इस लिंक इन टाइम ही करता हूँ। बाकी ये एनएसी एनएसी थोड़ा सा और भी सिक्योर है। ये क्या करते हैं कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट चेक करना है तो आपको पहले एक प्रोफाइल होना चाहिए एनएसी पर और आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन आप करोगे आईडी पासवर्ड से और तभी आप चेक कर पाओगे। तो ठीक है, ये प्रोसेस भी मैं नहीं यूज करूँगा। आप नॉर्मली या तो लिंक इन टाइम यूज कीजिए या ये यूज कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे आओगे के फिनटेक ना, तो देखिए इन्होंने भी ये क्या शानदार, इसने 5-5 लिंक जनरेट कर रखा है। इनका स्ट्रॉन्ग सर्वर बेस है तो अलग अलग कर रखा है कि भाई तुम
अगर ये सर्वर बहुत ज़्यादा लोडेड है तो आप लिंक टू यूज किए, लिंक टू भी लोड है तो 3 कीजिए। तो 5 में से नॉर्मली कोई आप एक क्लिक करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये मैं कोई एक जी आर इन्फा, एक पुराना कोई आईपीओ था उसको बेसिस पे, और यहाँ देखिए क्वेरी बाय, ये क्या है, ये आपको पूरा ऑप्शन दे रहा है कि आप एप्लीकेशन नंबर अगर आपको याद है उससे सर्च कीजिए, डीपी या क्लाइंट आईडी आपको याद है जो डीमेट अकाउंट नंबर उससे कीजिए, या पैन नंबर याद है तो पैन नंबर से कीजिए। तो आप इसके बेसिस पे ऐसे अ, ये डालिए 2632 और 42 जो कैप्सा दिखा रहा है, और आप सबमिट करेंगे। तो आप जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको रिजल्ट थोड़ा कभी 5 सेकंड 10 सेकंड टाइम लग सकता है, बट आपको रिजल्ट स्क्रीन पे आ जाएगा कि आईपीओ आपको अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो कैप्चा शायद मैंने गलत डाला था, ठीक है, सही डालते हैं फिर से, 07 05 97 and 40, ठीक है। तो रीसबमिट मैंने कर दिए हैं, और इस बार ये सही डाला हूँ एक्चुअली, और गलत नहीं डाला था, पेज बहुत से यूज नहीं हो रहा था ना, तो कैप्चा इनवैलिड हो जाता है। तो देखिए ये कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव बीन अलॉटेड 17 शेयर्स। तो यहाँ भी शेयर्स अलॉट हो गया, इसलिए इन्होंने मतलब इस तरह से दिया है। बट वही आपको कभी आपको अगर नॉन अलॉटमेंट नहीं होगा तो मान लीजिए मेरा एक और पैन नंबर यहाँ दिखा रहा है, मैं उस पैन के बेसिस पे अगर सर्च कर देता हूँ तो देखिए क्या आएगा, कुछ आना चाहिए। अगर अलॉटमेंट हुआ था तो कैप्चा इनवैलिड, क्योंकि ये कैप्चा 2 बार यूज होगा नहीं, तो 354164। तो आप इसको सबमिट करता हूँ तो आप देखेंगे पैन नंबर नॉट फाउंड, इसका मतलब था कि इस पैन से अप्लीकेशन ही नहीं हुआ था। मैं वही आपको बोला था कि जब आप ऐसा कुछ सर्च करोगे तो आपको ये आएगा। तो शायद आप देख के समझ पा रहे हैं कि हम आईपीओ अलॉटमेंट हुआ नहीं हुआ वो स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे। तो आगे से जब भी ऐसा होगा आपको सिंपल सा गूगल सर्च में लिखना है आईपीओ अलॉटमेंट, आईपीओ का आप नाम लिख दीजिए जैसे अडानी विल्मर अलॉटमेंट स्टेटस। तो आप जैसे ही करोगे तो ये सारा लिंक आपको ऑटो सजेस्ट हो जाएगा, जो पहले आपको मैं बेसिकली थर्ड और फोर्थ नंबर बोलूँगा आप यूज़ कीजिए क्योंकि ये ईजी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेटिव है। आपको नॉर्मली एसएमएस में भी नोटिफिकेशन आएगा, बट आप जल्दी से अगर थोड़ा उत्सुक हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।